2018 के बाद में के बीच चल रहा है। हमने जिस आदमी को वोट देकर के विजय बनाया, मुझे भी आप लोगों ने मतदान किया, ऐसा नहीं कहना कि मुझे नहीं दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को विधायक शाहपुरा की जनता ने मुझसे 3855 वोट ज्यादा देकर के बनाया, क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा क्या? क्या उसने दुख दर्द में आपको संभाला क्या? क्या उसने हमारे शाहपुरा को जिला बनाया क्या? क्या उसने अस्पताल की व्यवस्था ठीक करी क्या उसने यहाँ पर ऑफिसों में जो एक इस प्रकार का वातावरण ठीक ठाक रह सकता था, उसको ज्यादा भ्रष्टाचार पनपाया कि नहीं पनपाया? क्या नगर पालिका में स्थिति और बदहाल हुई है कि नहीं हुई है? आज कोई आदमी, गरीब आदमी अपने काम के लिए जाता है, उसको बेचारे को 2 रुपए देकर के अपना काम करवाना पड़ता है। मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी में उस जनप्रतिनिधि ने जनता को, गरीब जनता को, जरूरतमंद को, और कोरोना में गरीब अमीर कोरोना ने नहीं देखा। कोरोना में तो गरीब भी चले गए, अमीर भी चले गए। कोरोना तो ऐसा था जिसका अगर वो कोरोना हो गया तो बहुत मुश्किल से बचा, लेकिन उस परिवार को जो यहाँ लंबे समय से राजनीति कर रहा है, उस परिवार को जिस जनता ने उसको प्रतिनिधि चुन करके विधायक बनाया, उस परिवार को जनता को संभालना चाहिए था, उस विधायक प्रतिनिधि को जनता को संभालना चाहिए था। 2 वर्ष में आपको बताइए, 2 वर्ष में एक दिन किसी को संभाला क्या? कोरोना में कई लोग तो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के नोट जाने चली गई, कई लोगों की राशन की वजह से दुखी हो गए, कईयों को दवाई नहीं मिली। एक आदमी कोई नहीं कह सकता कि उस आदमी ने मेरी मदद करी है, और हमने मदद करी क्या नहीं करी है बताओ? मैं ये फर्क इसलिए समझाना चाह रहा हूँ। आज हारी बीमारी दुख तकलीफ में कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है, परेशान रहता है, और उसको कोई जरूरत पड़ती है अस्पताल में रक्त या कोई भी, क्या मैं खड़ा रहता हूँ कि नहीं रहता? मैं सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं तेजी से बोल रहा हूँ। आज मैं जब 14 नवंबर को बोल रहा हूँ तो 25 नवंबर के वोट की अपील कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि अगर ये व्यक्ति क्या 25 नवंबर के बाद भी जनता में खड़ा रहेगा, क्या दुख दर्द का हिस्सा बनेगा, ये मेरा पुराना 5 वर्ष बताएगा, जिसमें बशर्ते भले ही मैं चुनाव हार गया, उसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में खड़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे को उठाया, उसके बावजूद भी मैंने जितना कर सकता था, हारी बीमारी, सरपंच साहब हारी बीमारी, दुख तक, प्रभु जी सरपंच साहब हमारे लखेड़ से, दुख तकलीफ में जो भी मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया है। आज हमारा शाहपुरा जिला नहीं बना, आज छोटी सी बीमारी को लेकर के कोई आदमी उस जिला अस्पताल में जाता है, कैसे हालात है वहाँ? इस सारी जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको ठीक करने का काम आपको 25 तारीख को करना है। कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे को दोबारा टिकट दिया, 18 में भी टिकट दिया था। जिन सम्मानीय कमला जी को कांग्रेस ने कार्यकर्ता से विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक बनाया, 70 साल में कांग्रेस ने सब कुछ उनको दिया, लेकिन जब कांग्रेस को देने की बारी आई तो उस परिवार ने कांग्रेस के सामने खड़ा होकर के अन्याय करने का काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम जनता का है। आज कांग्रेस ने मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया है, और मुझे अकेले को नहीं बनाया। ये जो जन भावनाएं जो 18 से 23 तक मैं दुख दर्द में खड़ा रहा, वो जन भावनाएं आला कमान तक पहुंची है। आला कमान ने निर्णय लिया और ये हाथ का निशान मुझे देकर के भेजा है साथियों। तो ये जन भावनाओं का सम्मान आप लोगों को करना है, क्योंकि आपकी भावनाएं थी। ये 25 तारीख का चुनाव किसी अकेले मनीष यादव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 36 कौम का चुनाव है। ये चुनाव उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जिन लोगों ने मलाईदार जो एजेंट के रूप में भ्रष्टाचार करने का काम किया है। राजनीति सेवा का मार्ग होता है और हमने उसको बखूबी दिखाया है। भले ही हम किसी राजनीतिक दायित्व पर चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव नहीं जीते होंगे, लेकिन फिर भी हमने सेवा करने का काम किया है। लेकिन इस परिवार ने, यहाँ के विधायक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के शाहपुरा को लूटने का काम किया है। अब आपको तय करना है कि 25 नवंबर का दिन आप कैसा लिखना चाहते हो। मुझे भरोसा है कि 25 तारीख के दिन
शाहपुरा में लिखने वाला है, जो राजस्थान के ऐतिहासिक जीत के रूप में शाहपुरा विधानसभा सबसे बड़ा कर्तव्य हराने का काम करेगा। प्रधान जी बता रहे थे कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन लोगों को अच्छे से पता है कि चुनाव हमारे हाथ में नहीं रहा। अब 36 कौम मनीष के साथ लग चुकी है, इसलिए वो षड्यंत्र करना चाहते हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाना चाहते हैं। हम लोगों को सावधान, किसी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लाओ नहीं लाओ, आपकी मर्जी है। कोई आदर्श कॉलोनी के नाम से कोई बच्चा भी आकर के मुझे कोई जायज काम बताएगा, उसका काम 100% होगा। और अन्य जो मुद्दे पानी का हो, पार्क का हो, सड़क का हो, रोड लाइट का हो, सारे मुद्दों को मैं व्यक्तिगत रूप से देख करके ठीक करने का काम करूंगा। आज बहुत देरी से हम लोग चल रहे हैं। आज सब लोग दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें ताकि मुझे मजबूती मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। भाई मनीष जी को केड़ों से तोड़ा जा रहा है। आपसे निवेदन है कि यहाँ पे ऊपर ये जरा सर मनीष जी, पूर्व प्रधान जी, आपको हमारे आमोद तहसील से यहाँ अंदर अपने किया देख करके आपकी श्रोता भेज गई, इसको आप इज्जत मिलते हैं। आमोद कांग्रेस विधान लगा रहे हैं, अरे आपका साथ रहा है, तीनों सीटों कांग्रेस कह रहे हैं, आप इत्यादि जीत करना ऐसा वर्ष नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये निवेदन है, ज्यादा होगा केरों से और लड्डू से रहे हैं, इसलिए आप लोग आएंगे लड्डू और केले दोनों से देखना आपका स्वागत किया जा रहा है। इसलिए आप कार्यक्रम में हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद लक्ष्मण आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत, ताली से स्वागत करिए। और केलों से तुम्हारे बाबूलाल जी नैनावत और 70 किलो लड्डू से तुम्हारा रणजीत जी गोठवा, उनका